हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान तंत्र में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और वैकेंसी जो कि रेगुलर पोस्ट पे है, कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पे नहीं है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मोनिका मिश्रा हूँ और मैं आपको वैकेंसीज अपडेट कराने में हेल्प करती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कहाँ से आई हुई वैकेंसी, आप लोग को कंप्लीट डिटेल मिलेगी। तो मेक श्योर आप एंड तक वीडियो को देखिएगा। कैसे अप्लाई करना है फुल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दूंगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किस किस पोस्ट पे वैकेंसी है। पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी फॉर द रेगुलर बेसिस 1 वैकेंसी है। पीजीटी फिजिक्स में वैकेंसी है। पीजीटी केमिस्ट्री में वैकेंसी है। साथ ही साथ पीजीटी बायोलॉजी में वैकेंसी है। पीजीटी मैथ्स में वैकेंसी है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी है। और आपका पीटीआई की आपकी वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, फीमेल कैंडिडेट को ही। और लोअर डिवीजन क्लर्क की भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये सारी वैकेंसी है। टीचिंग की वैकेंसी आपको रेगुलर बेसिस में मिलेगी, बाकी आपको पीटीआई की और आपको एलडीसी की नौकरी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे देखने को मिलेगी। तो अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जो बेसिक चीज़ है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद द कंसर्न सब्जेक्ट, एटलीस्ट 50% मार्क्स बीएड होना चाहिए। या तो आपने इंटीग्रेटेड किया हो, बीएड एमएड साथ में किया हो, या आपने 4 ईयर ऑफ इंटीग्रेटेड डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स लिए हो। इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी इसकी 21 से 40 ईयर आपकी होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए। तो ये आपका एसेंशियल में मांगा गया है। साथ ही साथ डिज़ायरेबल में मांगा गया है। सीटेड एस्टेट मतलब कि मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने नहीं किया है तो आप तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल, एक्सपीरियंस हो तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, साथ ही साथ एक्सपीरियंस एज टीजीटी इन द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। अगर आपने टीजीटी का एक्सपीरियंस है आपको पढ़ाने का, तब भी आप अप्लाई, आपको वेटेज मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा अगर आप अप्लाई करते हैं तो। साथ ही साथ यहाँ पे पे लेवल आप देख सकते हो 47,600 से आपका 15100 आपका रहेगा पे स्केल बिटवीन दैट एज पर दी 7 CPC प्लस डीए आपका रहेगा और अदर अलाउंसेस भी रहेगा। रेगुलर बेसिस पे पोस्ट है। कॉन्ट्रैक्चुअल में फिक्स सैलरी होती है, बढ़ती नहीं है आपकी। रेगुलर में पर्टिकुलर टाइम पे इंक्रीमेंट होता रहेगा। साथ ही साथ आपको सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। तो ये जो वैकेंसी आई हुई है हमारी, वो हमारी सैनिक स्कूल संबलपुर ओडिशा से आई हुई वैकेंसी है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ फॉर द रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, ये इसका एडवर्टाइजमेंट है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देती हूँ। सैनिक स्कूल है तो आप लोग को पता होगा ऑफलाइन मोड पे अप्लाई होता है। तो ऑफलाइन मोड पे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे आप सेकेंड नंबर पे देख सकते हो application with the self-attested copies of testimonial documents along with non-refundable original demand draft। डिमांड ड्राफ्ट बनेगा फॉर जनरल कैटेगरी 500 एंड फॉर SC/ST 250 का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल संबलपुर। आपको स्पीड पोस्ट करना है। आपको पेमेंट का IFSC कोड, ब्रांच नेम सब कुछ दिया हुआ। आपको पेमेंट करके डिमांड ड्राफ्ट इनके नाम पे डिमांड ड्राफ्ट बनवा के आपको भेजना है। और यहाँ पे देखिए दी शुड बी रीच स्कूल बाय द पोस्ट ओनली एट द एड्रेस ऑफ, मतलब पोस्ट से ही आपका एप्लीकेशन होगा, कोई ऑनलाइन मोड नहीं है अप्लाई करने का। लास्ट डेट यहाँ पे आपको दिख रही होगी 2 मई है लास्ट डेट। तो आप लोग के पास काफ़ी टाइम है अप्लाई करने का। द कैंडिडेट आर टू क्लियरली मेंशन द नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड। आप लोग को अपने एनवेलप पे क्लियरली मेंशन करना होगा किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि क्लियर नहीं होता कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए थे कैंडिडेट थर्ड नंबर पे आपको अपनी ओन वैलिड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर क्लियरली एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करना होगा, ताकि वो आपको मतलब आपसे कॉन्टैक्ट उसी से करेंगे तो मेक श्योर गलत ना हो। स्कूल वेबसाइट पे आपको सारे डिटेल मिल जाएगी। साथ ही साथ नो पोस्टल ईमेल कम्युनिकेशन विल बी फॉरवर्डेड बाय द स्कूल, मतलब कोई भी पोस्टल कम्युनिकेशन नहीं होगा। ईमेल एड्रेस पे और या तो आपका मोबाइल नंबर पे आपको कांटेक्ट किया जाएगा। ये इनका आपको अप्लाई करने का ये एक छोटा सा प्रोसीजर है। साथ ही साथ यहाँ पे मेंशन किया गया किसी भी तरीके का टीए नहीं दिया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा, जो बेसिकली सैनिक स्कूल का प्रोसीजर होता है। स्कूल वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी और आपको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा फॉर दी जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होते हैं उनकी लिस्ट रिलीज होती है उसके लिए। और यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो पहला हमारा फर्स्ट फेज में रिटन टेस्ट है।
सेकेंड फेज़ का क्लास डेमोन्स्ट्रेशन है, थर्ड फेज़ इंटरव्यू है। तो डेट आपको अपलोड कर दी जाएगी वेबसाइट पे, उसके लिए आपको कम्प्लीटली चेक करना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे इनकम्प्लीट एप्लीकेशन नहीं मेंशन होगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता देती हूँ। 2 मई इसकी लास्ट डेट है और इनका एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो स्कूल वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएगा। मैं आप लोगों को स्कूल वेबसाइट दिखा देती हूँ। जस्ट सिंपल आपको सर्च करना है सैनिक स्कूल संबलपुर, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है। रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है। अब यहाँ पे देखिए आपको वेबसाइट नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट रेगुलर एप्लीकेशन फॉर्मेट आप लोग को दिख रहा होगा। इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करके प्रिंट करके भर के इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के विद रीसेंट फोटोग्राफ डिमांड ड्राफ्ट आपको सेल्फ अटेस्ट करके आपको भेजना है और एप्लीकेशन एनवेलप पे क्लियरली मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तभी वो आपका एक्सेप्ट किया जाएगा एप्लीकेशन, वरना नहीं किया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ऐसी अपडेट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।